Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject English Grammar, Chapter number Assignment number 1 Tenses. देखो, अब सबसे पहले हमको टेंसेस यानी काल हम जानते हैं ना, तो हम जो है वो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि काल किसको कहते हैं, यानी कि टेंसेस किसको कहते हैं। और ये हम हर क्लास में सीखते हुए आ रहे हैं, है ना, 4 में, 5th में, 6 में, है ना, क्योंकि बिना काल के, बिना टेंसेस के जो है वो हम कोई भी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, आपको खबर है। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम जो है वो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है ना, आप जानते हैं ना, यानी जो घटना, यानी जो भी इंसिडेंट है वो बीत गए हो, यानी कि हो गया है जो। देखो यहाँ लिखा है, और सबसे पहले तो टेंसेस कितने होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। भूतकाल, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल, है ना। तो ये 3 काल होते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग, यानी कि इसके भी 3-3 क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम जो है वो आगे सीखेंगे। फिलहाल में अभी हमें जो इस चैप्टर में जितना बताया है हम उसके बारे में सीखेंगे। ओके, लेट्स नाउ स्टार्टेड। लेट अस revise some of the tenses that we have learned so far, है ना। यानी कि देखो यहाँ पे बोला है कि अब हम जो है वो टेंसेस जो हैं उसे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल यानी सादा भूतकाल। अब इसमें क्या लिखा है कि दिस टेंसेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच occurred in the पास्ट। देखो यहाँ क्या बोला है कि ये काल यानी कि ये टेंस एक ऐसी क्रिया यानी काम, एक ऐसे क्रिया का वर्णन करता है, यानी कि बताता है कि जिसमें जो है ऐसी क्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि जो अतीत में घटित हुई घटना हो, अतीत में यानी हमारे पास्ट में, यानी कोई हादसा हो जाता है तो वो घटती है जब, यानी वो घटना घटती है तो उसके बारे में, यानी कि वो पास्ट टेंस में हम किसी को जब बताते हैं ना, ऐसा हुआ था, करा था, यानी कि जिसके पीछे था लगता हो, है ना। अब यहाँ देखो टेंस वो सेंटेंस दिया है कि आई लर्न फ्रेंच लास्ट ईयर, यानी कि मैंने फ्रेंच जो है वो लास्ट ईयर यानी अगले साल सीखी थी। फिर दूसरा है जैन अराइव लेट फॉर द लेसन, तो इसमें क्या लिखा है कि जैन जो है वो अराइव लेट फॉर द लेसन, वो अपने सबक के लिए, अपने वर्क के लिए क्या हो गई, लेट है, यानी देर हो गई थी उसको। तो ये दोनों जो है अंडरलाइन, देखो सबसे पहले लर्न और अराइव, तो ये जो दोनों वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं ये वर्ब है। The underlined verb are in the simple past tense, है ना, यानी कि ये जो दोनों वर्ब हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि अब हम जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसमें भी 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, आप जानते हो ना। तो इसी तरह से जो अब सब्जेक्ट क्या होता है, आई मी, यानी कि जो भी यहाँ क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाला, तो यहाँ आई है, ये सब्जेक्ट है। अब लर्न यानी वो पढ़ रहा था, है ना, तो लर्न यानी पढ़ रहा था वो, तो ये हमारा वर्ब हुआ। और इसके बाद के जो भी वर्ड्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये तीनों चीज़ें यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलेंगे तब हमारा एक सेंटेंस तैयार होगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, यानी कि जो क्रिया, जो काम हमने
भूतकाल में किए हो, यानी कि जो चीज़ हमारी हो चुकी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम वहाँ घूमने गए थे, है ना, हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ बीत गया है हमारे ऊपर, वो चीज़, वो काम वो हमने कर लिया है, अब वो कंटिन्यू नहीं, और जो चीज़ कंटिन्यू होती है वो अलग होती है ना। तो अब इस यानी कि पास्ट टेंस में ऐसा होता है। अब सेकंड हमारा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इस टेंस को यानी कि इस काल को किस लिए यूज़ किया जाता है कि इस काल के अंदर किसी एक बिंदु पर यानी किसी एक मेन पॉइंट पर क्या किया जाता है कि जो क्रिया किसी क्रिया के यानी कि काम के होने पर किया जाता है, यानी कि कोई एक मेन पॉइंट होता है और उसको लेकर उसका काम किया जाता है। जब कोई अन्य क्रिया होती है, तो अन्य क्रिया यानी जब कोई दूसरी क्रिया होती है तब उसे एक क्रिया को दिखाने के लिए, यानी कि जैसे दो काम हो रहे हैं तो उनमें से किसी एक क्रिया को, एक काम को बताने के लिए जो है वो इस काल का यानी प्रोग्रेसिव टेंस का जो है वो उपयोग किया जाता है, जो अतीत में किसी समय के लिए, जैसे कि समय चल रहा हो तब होती, जैसे कि अब यहाँ मैं बताती हूँ आपको, देखो, दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन गोइंग ऑन एट सेम पॉइंट, है ना, मैंने बताया ना, किसी एक यानी सम पॉइंट, वो यानी कि दो तीन यानी कि जैसे काम है, लेकिन उसमें से हमको सिर्फ एक पर फोकस करना है, तो उसके लिए यानी एक सम पॉइंट पर इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन यानी कि दूसरे कामों के लिए टुक प्लेस, दूसरी जगह के लिए, और जस्ट अ शो एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, है ना, जैसे जो चीज़ चल रहा है। अब जैसे अब यहाँ क्या है, देखो, अब हमें सेंटेंस दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि दे वेर प्लेइंग चेस इन द क्लब, तो यहाँ अंडरलाइन दिया है वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग, दे यानी बहुत सारे, वो चेस यानी जो है वो क्लब में चेस शतरंज खेल रहे थे, वेर प्लेइंग, यानी कि इस टेंस के अंदर भी देखो पास्ट दिया है ना, खेल रहे थे, वेर, है ना, तो इसमें भी हमें पास्ट का यानी कि जो है वो बताना है। अभी अब दूसरा हमारा है सेंटेंस, आई गॉट सिक व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू पुणे। अब यहाँ क्या बोला है कि सिक यानी बीमार होना, और ड्राइविंग यानी कि जब वो जा रहा था, तो यहाँ क्या लिखा है कि आई गॉट यानी कि मैं तब बीमार हुआ जब मैं पुणे जा रहा था, तो जा रहा था, तो यहाँ देखो वेयर प्लेइंग एंड वॉज ड्राइविंग, दोनों में डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू जो है वो यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज है, यानी कि हमको किसी एक बिंदु के ऊपर केंद्रित, यानी कि है तो इसमें 2 से 3, यानी कि यहाँ सम वर्ब के लिए, लेकिन यहाँ केवल एक ही क्रिया को दिखाने के लिए इस टेंस का उपयोग किया जाता है, एक ही क्रिया, एक ही काम को, जैसे वेयर प्लेइंग, वो चेस क्लब में खेल रहे थे, फिर ये है वॉज ड्राइविंग, जब वो जा रहा था, है ना, तो ये था। अब यहाँ जा रहा था, कर रहा था, और यहाँ क्या था, उसने किया था, है ना, यानी कि ये सिंपल है, और ये प्रोग्रेसिव टेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर 2-3 बातें कही हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट को पकड़कर हमको उसको जो है वो यहाँ बताना है। तो ये था हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, अब थर्ड हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस के 2 पार्ट्स जो है वो ये है। अब इसमें क्या बताया है कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच स्टैंड completed before a certain moment in the
पास्ट। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि इस काल का यानी कि इस टेंस का उपयोग जो है, यूज़ जो है, हम एक ऐसी क्रिया के लिए करते हैं कि जो अतीत में एक निश्चित क्षण यानी कि निश्चित यानी कि निश्चित क्षण यानी कि वो हमने जो काम किया है वो हमारा समय के पहले हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ करी जाती है। अब देखो इसमें हमें दिया है सेंटेंस, आई हैड मेट हिम सम years बिफोर इन नागपुर। देखो अब ये क्या है, सम years बिफोर इन नागपुर, आई हैड मेट, मीट का मेट हो जाता है पास, है ना। तो ये क्या लिखा है कि मैंने उसे कुछ साल पहले नागपुर में प्रवेश किया था, है ना। यानी कि यहाँ क्या है कि कुछ साल पहले नागपुर में प्रवेश, तो मैंने, आई हैड, फिर मेट, प्रवेश यानी मेट यानी मिलना या प्रवेश करना, यानी कि मैं उससे कुछ साल पहले जो है वो नागपुर में मिला था। फिर सेकेंड है, ही हैड इंटरव्यूड मी फॉर अ पोस्ट इन हिज ऑफिस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा सेंटेंस है कि उन्होंने अपने कार्यालय में, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट इन हिज ऑफिस, है ना, उन्होंने अपने कार्यालय में मेरा इंटरव्यू यानी मेरा जो है वो इंटरव्यू लिया था एक पद के लिए, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पद थी, एक पोस्ट था, उसके लिए जो है वो मेरा इंटरव्यू लिया गया था। तो द अंडरलाइंड वर्ब आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो है वो अंडरलाइन दिए गए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब है, इसमें हैड लगा हुआ है। देखो आपको यहाँ बता दूँ कि सिंपल पास्ट में कोई हैड, वी, गेट यानी कि जो भी एक्स्ट्रा का लगता है वो नहीं है। फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में वेयर, वॉज ये लगते हैं, है ना। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, फिर शुड, वॉज, तो ये सब सेंटेंस के हिसाब से लगाए जाते हैं। अब नीचे हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है, क्या दी है, बी नंबर करके, कि इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन टू इंसिडेंट्स have happened in the past. The earlier incident is put in the past perfect tense and the later incident is put in the simple past tense etc. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि इनका उपयोग यानी कि ये जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इन टेंसों का यानी इन कालों का उपयोग तब किया जाता है जब अतीत में दो घटनाएं हुई हों, है ना। देखो यहाँ दो घटनाएं हुई हों, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की गई है और सिंपल पास्ट की बात की गई, यानी तीनों टेंसेस की बात की गई है। बट फिलहाल में हमें जो ये हमने बी नंबर का जो हमने रीड किया, इसमें सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का बयान किया गया है कि ये दोनों में कैसा है कि जब कोई दो घटना हुई हो तो पहले की घटना बताने के लिए हमें हमें पहले की घटना बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है और फिर जो बाद की घटना है उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग यानी कि जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखो हमें थोड़ी सी वो यानी दो सेंटेंस और दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं हम। नंबर 1, द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखो यहाँ हैड लेफ्ट आया है और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा जो लास्ट 3rd नंबर का था टेंस, उसमें भी देखो यहाँ हैड आया है ना। लेफ्ट बिफोर वॉज रीच्ड द स्टेशन, तो
ट्रेन को स्टेशन पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया था, है ना, यानी कि द ट्रेन हेड, यानी ट्रेन जो है वो स्टेशन पहुंचने से पहले हम यानी वी रीच्ड द स्टेशन, हमने जो है वो ट्रेन को स्टेशन पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया था, यानी वो रास्ते में उतर गए होंगे। अब सेकंड है हमारे, यानी कि इसमें दो घटनाएं दी हुई हैं, लेकिन हमको यहाँ एक घटना के ऊपर जो है वो केंद्रित करना था, तो ये था लेफ्ट यानी छोड़ देना। अब सेकंड हमारा है शी टोल्ड मी दैट गोपाल हैड लेफ्ट द क्लास, उसने मुझे बताया कि गोपाल ने जो है वो क्लास छोड़ दी थी, है ना। उसने यहाँ लिखा ना शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था दैट गोपाल हैड लेफ्ट लगा देखो द क्लास, यानी कि गोपाल ने क्लास छोड़ दी थी। तो द अंडरलाइन वर्ब आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि तो ये हेड लगा है, तो ये जो वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब फॉर्म है। ओके, अब थोड़ी सी हम एक्टिविटीज़ की देख लेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks in the paragraph with the simple past tense form of the verbs given in the bracket। देखो अब ये जो है हमें एक पैराग्राफ दिया है और ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का पैराग्राफ है, और इसके अंदर हमें सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है, वो हमें फिलअप करना है। ओके, फिर जैन, पहले तो मैं पैराग्राफ रीड कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। जैन फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रैकेट में दिया है गेट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गॉट। अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी, खाली जगह, काउंट्स में दिया है ब्रश हर टीथ एंड खाली जगह वॉश हर फेस। शी ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड खाली जगह ईट सम बिस्किट। देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि जैन गेट अप, ये अब हमें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो जैन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी ब्रश दिया हुआ है तो ब्रश के अंदर ईडी लगा देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस ब्रश्ड हर टीथ एंड वॉश दिया है तो वॉश का वॉश्ड हो जाएगा, एंड वॉश्ड हर फेस, यानी जो जैन है वो सुबह में जल्दी उठता था और फिर ब्रश करता था, ब्रश यानी अपने दांतों को ब्रश करता था, फिर हैंड वॉश करता था और जो है वो यानी फेस वॉश करता था, अपने चेहरे को धोता था। फिर शी ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, और फिर वो कॉफ़ी पीता था। एंड एट सम बिस्किट, और साथ में कुछ बिस्किट भी खाता था। शी फील का फेल्ट हो जाएगा, शी फेल्ट हैप्पी, वो खुश था वो। फिर देन शी गो का वेंट जाएगा, है ना। देखो आपको पता है ना कि 3 वो होते हैंगे, तो इसमें गो का वेंट हो जाएगा, तो देन शी वॉन्ट, सॉरी जैन एक लड़की है, देन शी वॉन्ट टू हर रीडिंग रूम, और फिर वो जो है वो अपने रीडिंग रूम में जाती थी। एंड स्टार्ट का पास्ट टेंस स्टार्टेड, एंड स्टार्टेड डूइंग हर लेसन, और फिर वो अपना लेसन स्टार्ट करती थी। व्हेन इट वॉज, बी का वॉज होगा, इट बी लाता यहाँ इट वॉज हो जाएगा। व्हेन इट वॉज 10 शी टेक का टुक हर स्कूल बैग एंड लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट फॉर द स्कूल।
soon she reached the school. ओके, फिर वो अपना लेसन स्टार्ट करती थी और फिर वो पढ़ती थी और उसके बाद वो अपना स्कूल बैग उठाती थी और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाती थी। तो ये थी हमारी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल पास्ट टेंस की। अब दूसरी हम देख लेते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव की है। तो इसके अंदर आपको वॉज, वेयर, हैड जो हमको सही लगेगा वो सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। देखो यहाँ दिया है ब्रैकेट में कि वॉज और वेयर लगे प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल साथ में लगेगा, यानी जो भी ब्लैंक ब्रैकेट में दिया है उसके साथ ही हमको जो है वो फॉर्म लगाना है। अब यहाँ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द चिल्ड्रन खाली जगह इन द गार्डन और ब्रैकेट में दिया है प्ले। तो द चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं वो तो वेयर प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। फिर गैदर दिया है और यहाँ दिया है शी के साथ, क्योंकि ये एक पर्सन है तो यहाँ वॉज लगेगा, यहाँ वेयर नहीं लगेगा। तो शी वॉज गैदरिंग फ्लावर्स अंडर द ट्री। फिर सेकंड है वी वेयर, देखो यहाँ वी आया है, ज़्यादा है ना, बहुवचन है। तो वी वेयर सिट का सिटिंग इन द पार्क व्हेन इट बिगन टू रेन। फिर 4 नंबर माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई गोट होम। मेरी मम्मा जो है वो, मेरी मदर जो है वो खाना रेडी रखती है, डिनर रेडी रखती हैं जब मैं घर जाता हूँ तब। फिर 5वां नंबर है दे वेर, देखो यहाँ भी बहुवचन है, आई फिर वी फिर दे, है ना। तो दे वेर वॉचिंग, यहाँ वॉच दिया है तो यहाँ आएगा वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन वी कॉल टू ऑन देम, यानी कि दे वेर हम टीवी देख रहे थे। तो यहाँ जो है वो हमारा ये टेंस दोनों खाली जगह पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है गिवन यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हमको लगाना है तो इसमें हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो हमको ब्रैकेट में दिया है उसके साथ हमको हैड ज्वाइन करना है। तो फिर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से शी टोल्ड मी दैट शी हैड विजिट दिया है तो यहाँ विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड मुंबई सेवरल टाइम्स बिफोर, है ना। फिर उसके बाद सेकंड है आई गॉट द बस स्टॉप जस्ट 5 minutes आफ्टर द लास्ट बस हैड